अब यहाँ देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 1 में टाइप 1 देखिए, एक्सरसाइज टाइप 1, ठीक है सबसे। और तो इसमें ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं टाइप 1 में। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, तो 300 से बड़ा 300 और 3000 के बीच में कि हमको ये सब का यूज करके संख्या बनाना है। 0 1 2 3 4 और 5 इन सब डिजिट का यूज करके संख्या बनाना है। और ये जो संख्या होना चाहिए 300 से बड़ा होना चाहिए और 3000 से छोटा होना चाहिए, मतलब 300 और 3000 के बीच में होना चाहिए। तो इन सब डिजिट का यूज करके जो संख्या बनाएंगे वो 300 और 3000 के बीच में होना चाहिए। ऐसा कितना संख्या बन सकता है वही पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, तो 300 से बड़ा और 3000 से छोटा में जो संख्या बनेगा वो 3 डिजिट का भी बन सकता है या 4 डिजिट का भी बन सकता है। जैसे यहाँ देखिए 301 हो गया, 302 हो गया, 999 हो गया। तो ये सब जो है ये सब आपका 3 डिजिट है। ये सब जो संख्या लिखे हैं 301, 302, 303, 405, 406, 607, ये सब संख्या जो है 3 डिजिट, ये सब संख्या जो है 300 से बड़ा है और 3000 से छोटा है। तो 3 डिजिट का भी संख्या बन सकता है जो 300 से बड़ा और 3000 से छोटा रहे, या 4 डिजिट का भी संख्या बन सकता है। जैसे यहाँ देखिए 1001, 1000, 1002, 2000, 2000। तो यहाँ देखिए, तो 300 से बड़ा और 300 से 3000 के बीच में जो संख्या बनेगा वो 3 डिजिट का भी बन सकता है या 4 डिजिट का। इसमें डिजिट्स गिनेंगे तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स। तो 300 और 3000 के बीच में जो संख्या बनेगा 3 डिजिट का भी बन सकता है या 4 डिजिट का भी बन सकता है। तो इसमें केस लेकर बनाएंगे, ऐसा कितना संख्या है 3 डिजिट का जो 300 और 3000 के बीच में है, और ऐसा कितना संख्या है 4 डिजिट का जो 300 और 3000 के बीच में है। तो पहला केस लेते हैं, ठीक है। केस 1 3 डिजिट्स। तो यहाँ जो है 3 डिजिट का संख्या बनाना, 3 digit numbers that lie between 300 and 3000। तो 3 डिजिट का ऐसा कितना संख्या है जो 300 और 3000 के बीच में लाई करता है। तो हमको कितना डिजिट का संख्या बनाना है, 3 डिजिट का। तो हम बॉक्स भी कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो 1 बॉक्स हुआ, 2 बॉक्स हुआ, और ये जो है आपका 3 बॉक्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ सबसे पहले एक्सेप्शन वाला प्लेस भरते हैं। तो इन सब का यूज करके 3 डिजिट का संख्या बनाना है जो 300 और 3000 और 4000 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक्सेप्शन वाला प्लेस भरेंगे। तो इसमें देखिए एक्सेप्शन वाला प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट इसको कहते हैं, टेंस इसको कहते हैं, और इसको 100th प्लेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस, इसको कहते हैं हम लोग यूनिट प्लेस, इसको कहते हैं 10th प्लेस, और इसको कहते हैं 100th प्लेस। अब यहाँ समझना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है एक्सेप्शन वाला जो है प्लेस उसको भरना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 100th प्लेस पे ही अगर 0 भर दिए तो मेरा 3 डिजिट का संख्या बनेगा। अगर यहाँ 0 रख कर के हम कोई भी संख्या बनाएंगे यहाँ पर 0 रख कर, तो जो संख्या बनेगा मेरा 2 ही डिजिट का बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 3 डिजिट का। इसीलिए यहाँ जो है यहाँ 0 हम नहीं भर सकते। यहाँ किसका यूज करना है, 0 1 2 3 4 और 5, इन सब का यूज करके 3 डिजिट का संख्या बनाना है जो कि 300 और 3000 के बीच में है। तो 100 प्लेस पर अगर हम 0 रखेंगे, 100 प्लेस पर 0 रख कर हम संख्या बनाएंगे तो मेरा 2 ही डिजिट का बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 3 डिजिट का। तो 0 हम नहीं भर सकते, इसमें 0 यहाँ पर नहीं भरना है। और यहाँ देखिए
अगर यहाँ पर 1 रखकर कोई 100th प्लेस पर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाइए, जैसे 131, 132, 154। तो यहाँ देखिए 1 रखकर यहाँ कोई भी संख्या बनाएंगे, 100th प्लेस पर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे, तो जो संख्या बनेगा मेरा 300 से छोटा ही बनेगा, लेकिन बनाना है हमको 300 से बड़ा बनाना है। तो इस प्लेस पर 1 भी नहीं रख सकते, 1 भी इस प्लेस पर नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, इस प्लेस पर 1 नहीं रख सकते। अब यहाँ देखिए इस प्लेस पर क्या क्या नहीं रख सकते हैं, इस प्लेस पर हम 0 नहीं रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं। 2 रखेंगे, देखिए तो 2, अगर 2 रखकर भी बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम 2 रखकर भी बनाएंगे तो जो संख्या बनेगा मेरा 300 से छोटा ही बनेगा, जैसे 234, 254, 210, जो भी संख्या बनेगा मेरा वो 300 से छोटा ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 300 से बड़ा। तो यहाँ 2 भी नहीं रख सकते, यहाँ 2 भी नहीं रख सकते, ना 0 रख सकते हैं, ना यहाँ 1 रख सकते हैं, ना यहाँ 2 रख सकते हैं 100th प्लेस पर। तो रख क्या सकते हैं इस पर, देखिए अगर यहाँ 3 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो जो संख्या मेरा बनेगा 3000 से बड़ा भी बनेगा, या 4 भी रख दें 100th प्लेस पे, जो संख्या बनेगा 300 से 3 यहाँ रखकर बनाएंगे, 100th प्लेस पर 3 रखकर बनाएंगे तो जो संख्या बनेगा 300 से बड़ा ही बनेगा, या 4 और 5 भी रखेंगे 100th प्लेस पर तो जो संख्या बनेगा मेरा 300 से बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ 4 रख सकते हैं और यहाँ 5 रख सकते हैं। तो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, इस प्लेस में 3 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 5 से रख सकते हैं। तो इस प्लेस को हम लोग 3 तरीका से भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 वेज, इस प्लेस को चूँकि 3 तरीका से भर सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 वेज। ठीक है, तब यहाँ देखिए तो किसका किसका यूज करके बनाना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मान लेते हैं यहाँ हम 3 भर दिए, यहाँ मान लेते हैं इस प्लेस पर 3 भर दिए, तब कितना डिजिट बच गया, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 गो डिजिट है, उसको 2 प्लेस में भरना है, कितना तरीके से भर सकते हैं, 5p2, 5 गो डिजिट को एट ए टाइम 2 लेकर इसमें भरना है, तो कितना तरीके से भर सकते हैं, 5p2। तो यहाँ लो जो है 5p2। तो यहाँ देखिए तो 300 से बड़ा संख्या बनाने के लिए वर्ग का ये भी पार्ट करना पड़ेगा और ये भी पार्ट करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, numbers formed that lie between number of numbers formed, number of 3 digit numbers formed, 3 digit numbers formed that lie between 300 and 3000 equal to ये इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि वर्ग का दोनों पार्ट करना, 3 डिजिट का संख्या बनाने के लिए वर्ग का दोनों पार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ जो है दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 5p2। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 × 4, तो ये हो जाएगा 60। मतलब 60 गो 3 डिजिट का संख्या है, 60 गो 3 डिजिट का ऐसा संख्या है जो 300 से बड़ा है और 3000 से छोटा है। यहाँ देखिए 4 डिजिट का भी तो संख्या बन सकता है जो 300 और 3000 के बीच में हो, तो हम केस 2 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ केस 2, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में 4 डिजिट का संख्या बनाना है जो 300 और 3000 के बीच में, किसका यूज करके, इन सब का यूज करके, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
तो यहाँ 1, अब चार डिजिट का संख्या बनाना है तो 4 गो बॉक्स ले लेना, 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 4 गो बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ देखिए, तो अब क्या करना है, यहाँ देखिए तो अब 4 डिजिट का संख्या बनाना है। तो सबसे पहले 4 डिजिट का कोई भी संख्या बनाएं, लेकिन किसके बीच में बनाना है, यहाँ लिख लेते हैं 4 डिजिट नंबर्स। केस 2 में जो हमको 4 डिजिट नंबर्स बनाना है बिटवीन 300 एंड 3000। अब यहाँ देखिए 4 डिजिट का संख्या बनाना है जो 300 और 3000 के बीच में हो। तो यहाँ चार डिजिट का कोई भी संख्या बनेगा वो 300 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा, तो इसीलिए यहाँ नहीं सोचना है, इस पर सोचना है। 4 डिजिट का संख्या बनाना है जो 3000 से छोटा हो। 300 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा ही, लेकिन 3000 से छोटा होना चाहिए। 4 डिजिट का संख्या बनाना है जो 3000 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक्सेप्शन वाला प्लेस फिल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 0 भरेंगे, यहाँ 0 हम नहीं भर सकते हैं। 0 भरेंगे तो मेरा 3 ही डिजिट का बनेगा, 0 नहीं भर सकते हैं। अब 1 भर सकते हैं, 1 अगर हम 1 भरेंगे, 0 नहीं भर सकते। यहाँ 0 अगर भरेंगे तो मेरा जो है 3 डिजिट का ही संख्या बनेगा। 0 रखकर यहाँ कोई भी बनाइए, जैसे 0 1 2 3 बनाए तो ये देखिए 3 डिजिट का संख्या बना, लेकिन हमको बनाना है 4 डिजिट का, तो 0 यहाँ नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए और क्या नहीं भर सकते हैं इस प्लेस पर, ये हो गया यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पर और क्या नहीं भर सकते हैं, देखिए तो देखिए 4 और 5 अगर भरते हैं, अगर यहाँ पर 4 भरेंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा 3000 से बड़ा बनेगा। अगर 1000th प्लेस पर अगर यहाँ 4 रखकर कोई भी संख्या बनाइए, जैसे 4 3 2 1 5 4 रखकर अगर कोई भी संख्या बनाते हैं, 4 1 2 0, जैसे ये सब संख्या बना, ये सब 3000 से बड़े बनेगा। उसी तरह से अगर यहाँ 5 भर रख देंगे, ये 1000th प्लेस पर 5 अगर रख देते हैं, तब भी 1000th प्लेस पर 5 रखकर यहाँ कोई भी संख्या बनाएंगे तो जो मेरा 4 डिजिट का संख्या बनेगा वो ऑब्वियसली 3000 से बड़ा ही बनेगा। ये सब जो संख्या देख रहे हैं आप लोग, ये 3000 से बड़ा ही है, ठीक है। जैसे 5 भी अगर रखेंगे, 5 1 2 3 5 3 1 0, ये सब जो संख्या बनेगा वो जो है आपका 3000 से बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ क्या क्या नहीं भर सकते, यहाँ 0 नहीं दे सकते हैं इस प्लेस पर, ना ही 4 रख सकते हैं और ना ही 5 रख सकते हैं। तो यहाँ 5 भी नहीं इस प्लेस पर ना 0 रख सकते हैं, ना 4 रख सकते हैं, ना 5 रख सकते हैं। तो क्या क्या रख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 1 रखकर 1000th प्लेस पर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो भी 3000 से छोटा बनेगा। 2 रखकर बनाएंगे तो भी 3000 से छोटा बनेगा। 3 रखकर बनाएंगे, यहाँ रखिए, अगर यहाँ 3 रख देते हैं और 3 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे, जैसे 3 2 1 0 3 0 1 2 या 3 3 3 4 डिजिट रिपीटेशन नहीं अलाउड है, 3 4 5 2। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ 3 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा वो 3000 से ज़्यादा बनेगा। यहाँ अगर 3 रख देते हैं, अगर यहाँ 3 रख देते हैं तो मेरा जो संख्या बनेगा वो 3000 से बड़े बनेगा। तो लेकिन हमको क्या बनाना है, 3000 से छोटा बनाना है। ना यहाँ 0 रख सकते हैं, ना यहाँ 4। 0 रखेंगे तब तो 3 डिजिट का बनेगा, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और 3 रखेंगे तो मेरा 3000 से बड़ा बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 3000 से छोटा। तो क्या क्या रख सकते हैं, जिसे 1000th प्लेस पर 1 रखेंगे तो भी 3000 से छोटा बनेगा, 2 रखेंगे तो भी 3000 से छोटा बनेगा। तो यहाँ इस 1000th प्लेस को भरने का कितना तरीका है, 2 ही तरीका से भर सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं या नहीं तो 2 रख सकते हैं। तो इसको जो है एक और हटाने के लिए जो है यहाँ 3 कर देते हैं। वन 2 3, तो यहाँ 1 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं। तो 1000th प्लेस को भरने का जो है
दो तरीका है, ठीक है। तो मान लेते हैं 1000th प्लेस पर जो है 1 भर दिए, तो अब कितना डिजिट बच गया, 1 2 3 4 5, 5 गो डिजिट बच गया, उसको 3 प्लेस में भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं, 5p3। यहाँ p क्यों लिए हैं, परमुटेशन कब लेते हैं, जब ऑर्डर थिंग का ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है डिजिट्स जब भी लेते हैं तो उसको परमुटेशन करते हैं। यहाँ इसको लिखेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ वेज कितना, वर्क का चूंकि दोनों पार्ट करना है तो इसीलिए 2 × 5p3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता है, हेंस नंबर ऑफ फोर डिजिट numbers that lie between 300 and 3000, ये हो जाएगा 2 × 5p3। यहाँ परमुटेशन क्यों लिया है, यहाँ ऑर्डर बदलने से अरेंजमेंट जो है चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 डिजिट अगर कोई भी सिलेक्ट करते हैं 2 3 4, और ऑर्डर अगर बदल देंगे तो डिजिट ही बदल जाएगा आपका। तो यहाँ जब थिंग का ऑर्डर बदलने पर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो वहाँ परमुटेशन यूज करते हैं। और जहाँ थिंग का ऑर्डर बदलने पर अरेंजमेंट चेंज नहीं रहता है, अरेंजमेंट वही रहता है, तब वहाँ जो है कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5p3, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 4 × 3, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ देखिए, तो वर्क का ये पार्ट करेंगे तो भी मेरा संख्या जो बनेगा 300 और 3000 के बीच में रहेगा। अब वर्क का ये पार्ट करेंगे तो भी मेरा संख्या जो बनेगा 300 और 3000 के बीच में ही बनेगा। तो वर्क का कोई एक ही पार्ट करने से मेरा वर्क W कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, वर्क W करने का कितना तरीका होगा, इन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ जो है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 + 60, ये हो जाएगा 180। तो 180 नंबर्स ऐसा है जो 300 और 3000 के बीच में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ 9 डिजिट नंबर्स। हमको जो है 9 डिजिट नंबर्स बनाना है, ठीक है। तो डिजिट्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, मतलब 9 डिजिट नंबर्स बनाना है जिसमें डिजिट्स जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए, तो डिजिट क्या क्या होता है आपका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सब ना डिजिट होता है, इसी सब को हम लोग डिजिट कहते हैं। तो इसी सब का यूज करके हमको 9 डिजिट्स नंबर बनाना है, 9 डिजिट का संख्या बनाना है। तो 9 डिजिट का संख्या अगर बनाना है तो 9 बॉक्स ले लेंगे सबसे पहले। तो 9 बॉक्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 बॉक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले एक्सेप्शन वाला प्लेस भर देते हैं। ये प्लेस जो है आपका एक्सेप्शन वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर इसमें अगर हम 0 भर देंगे यहाँ पर, तो जो यहाँ 0 भर के जो भी संख्या बनाएंगे आपका 8 डिजिट का बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 9 डिजिट का, तो इसीलिए यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं।
और जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो के अलावा और सब रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, 4 अप टू 9 में से कोई भी डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका क्या है, यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भरने का कितना तरीका हुआ, यहाँ जो है इस प्लेस को भरने का, इसमें से 1 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट इसमें भर सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका हुआ 9 वेज। इस प्लेस को जो है 1 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट भरा जा सकता है। तो इसको भरने का तरीका हुआ 9 वेज। अब मान लेते हैं इसमें 1 भर दिए, 1 भर दिए, तो 1 को छोड़ कर देखें तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो डिजिट है। और कितना प्लेस में भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 डिजिट को जो है 8 प्लेस में भरना है। 9 डिजिट को 8 प्लेस में भरना है। कितना तरीका से हम लोग भर सकते हैं, 9 P 8। अगर n गो ऑब्जेक्ट रहे, n गो ऑब्जेक्ट में से r गो ऑब्जेक्ट को लेकर परमुटेशन करना रहे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, NPR तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ 9 गो डिजिट है और उसमें 8 गो प्लेस है। 9 गो डिजिट को 8 गो प्लेस में भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं, 9P8। इसका मतलब 9 में से 8 डिजिट ले करके उसका परमुटेशन करना है। तो कितना तरीका से कर सकते हैं, 9P8 तरीके से। चूँकि वर्क का दोनों पार्ट करना है इसीलिए तो ये क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड ये हो जाएगा 9 × 9P8। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो 9 × फैक्टोरियल 9, यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड। 6 डिजिट का संख्या बनाना है। तो 6 डिजिट का संख्या बनाना है तो 6 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा डिजिट का यूज करके 6 डिजिट का संख्या बनाना है, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये सब डिजिट का यूज करके हमको 6 डिजिट का संख्या बनाना है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है 5 जो होना चाहिए ऑलवेज अकर्स इन 10th प्लेस। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ दिया हुआ है 5 ऑलवेज अकर्स इन 10th प्लेस। 5 जो होना चाहिए हमेशा 10th प्लेस पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 5 रख देंगे, ठीक है, यहाँ 5 रख देंगे। अब यहाँ देखिए, तो जो कंडीशन जिस ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस पर कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस प्लेस पर कंडीशन लगा रहता है उसको सबसे पहले भरते हैं। कंडीशन वाले प्लेस, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन वाले प्लेस को सबसे पहले भरना है। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है 10th प्लेस पर, तो इसीलिए इसको सबसे पहले भरेंगे। तो क्या भरना है, इसमें 5 भरना है। तो इसमें 5 कितना तरीका से भर सकते हैं, एक ही तरीका से भर सकते हैं। एक डिजिट है उसको एक प्लेस में भरना है तो एक ही तरीका से भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम 5 भर दिया, तब कितना डिजिट बचा, 1 2 3 4 5। प्लेस कितना है, 1 2 3 4 5। एन गो थिंग रहे, एनो गो थिंग को लेकर के परमुटेशन करना रहे तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है। यहाँ 5 गो प्लेस है, आप 5 प्लेस में 5 डिजिट को भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीका से। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड जो हो जाएगा, नंबर्स फॉर्म्ड ये हो जाएगा आपका इक्वल टू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। तो यहाँ 120 संख्या ऐसा बनेगा
6 डिजिट का, जिसके 10th प्लेस पर ऑलवेज 5 होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया? हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट। हमको 4 डिजिट का संख्या बनाना है, जो कि 2300 से किसका किसका यूज करके 4 डिजिट का संख्या बनाना है, यहाँ दिया हुआ है। तो क्या क्या डिजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए। डिजिट मेरा दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सब डिजिट का यूज करके हमको कितना डिजिट का संख्या बनाना है? 4 डिजिट का संख्या बनाना है। तो जब हमको 4 डिजिट का संख्या बनाना है तो हम 4 को बॉक्स ले लेंगे, 1, 2, 3। हम यहाँ जो है 4 को बॉक्स ले लिए, ठीक है। 4 डिजिट का संख्या बनाना है तो हम यहाँ 4 को बॉक्स ले लेंगे। वन, 2, 3। तो 4 डिजिट का संख्या बनाना है तो 1, 2, 3, 4 को बॉक्स ले लिए। और ये 4 डिजिट का संख्या ऐसा होना चाहिए जो 2300 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा संख्या होना चाहिए जो 2300 से बड़ा होना चाहिए। और ऑब्वियसली डिजिट जो है यहाँ रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो 2300 से बड़ा 4 डिजिट का संख्या बनाना है इस सब का यूज करके। तो ऐसा कितना संख्या बनेगा यही निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो जो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस रहता है या एक्सेप्शन वाला प्लेस रहता है उसको सबसे पहले फिल करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेप्शन वाला प्लेस, यहाँ देखिए ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, ये 100th प्लेस हो गया और ये 1000th प्लेस हो गया। तो 1000th प्लेस पर देखिए इसी रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस 1000th प्लेस है। अगर हम यहाँ 0 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो आपका जो भी संख्या बनेगा वो जो है आपका 3 ही डिजिट का बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 4 डिजिट का। तो यहाँ 0 तो हम फिल आउट नहीं कर सकते, 0 जो है यहाँ फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ 0 नहीं फिल करेंगे, 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए अब 1, अगर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाइए 1000th प्लेस पर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाइए, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 6, 1, 5, 6, 4 कोई भी संख्या बनाइए। यहाँ 1 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो जो भी संख्या बनेगा मेरा वो 2300 से जो है छोटा ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 2300 से बड़ा बनाना है। तो यहाँ 1 भी फिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस कौन है? तो सबसे पहले इसमें रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस फिल करते हैं या एक्सेप्शन वाला प्लेस फिल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 रख सकते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ ये एक्सेप्शन वाला प्लेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर हम यहाँ 2 रखेंगे और 100th प्लेस पर, यहाँ देखिए, अगर यहाँ 2 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे, यहाँ पर 1000th प्लेस पर 2 रख करके यहाँ कोई भी संख्या बनाएंगे तो जो मेरा संख्या बनेगा वो 2300 से बड़ा भी हो सकता है या 2300 से छोटा भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 2 रख कर बनाएंगे 2, 1, 3, 4, 2, 0, 4, 5, 2, 1, 5, 6, 2, 0, 3, 4। देखिए ये सब संख्या, देखिए यहाँ इस 1000th प्लेस पर मेरा 2 है, तो ये सब जो भी संख्या बना है मेरा वो 2300 से क्या है आपका छोटा ही है। यहाँ देखिए, और यहाँ 2 रख करके संख्या बनाएंगे 2300 से बड़ा भी बन सकता है। 1000th प्लेस पर 2 रख कर बनाइए, जैसे 2, 4, 6, 5, 4, 2, 5, 3, 0, 2, 4, 3, 2, जैसे ये सब संख्या देखिए। तो ये सब जो है आपका 2300 से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर हम 1000th प्लेस पर 2 रखते हैं, 1000th प्लेस पर 2 रखते हैं और 2 रखकर कोई भी संख्या बनाते हैं, या तो 2300 से बड़ा बनेगा या 2300 से छोटा बनेगा।
तो यहाँ रखिए, तो इसीलिए यहाँ जो है, और यहाँ 2 समझ गए। अगर हम 2 रखेंगे तो ये मेरा एक्सेप्शन वाला प्लेस हो जाएगा, ये मेरा एक्सेप्शन वाला प्लेस हो जाएगा। क्यों? अगर यहाँ 0 या 1 रख कर कोई भी संख्या बनाएंगे, 0 या 1 रख कर कोई भी संख्या बनाएंगे, यहाँ पर अगर 100 प्लेस पर 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, ये तो मेरा जो संख्या बनेगा वो 2300 से छोटा ही बनेगा। और यहाँ पर 0 और 1 के अलावा ये सब संख्या देंगे तो मेरा 2300 से बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया 2 समझ गए। यूनिट प्लेस पर जो है अगर 3, 4, 5, 6 रखते हैं, यहाँ सॉरी, अगर 1000 प्लेस पर 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे या 6 रखे, तो मेरा जो संख्या बनेगा हमेशा 2300 से बड़ा ही बनेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन वाला प्लेस नहीं आएगा। तो इसमें दो केस लेकर बनाना है। एक बार 1000 प्लेस पर, एक बार जो है 1000 प्लेस पर 2 रखकर बनाना है। ठीक है, और सेकेंड केस में 1000 प्लेस पर, केस 1 में 1000 प्लेस पर क्या लेना है? 2 लेना है। और केस 2 में जो है 1000 प्लेस पर 3 लेना है, 4 लेना है या 5 लेना है या 6 लेना है। 1, 2, 3। तो यहाँ देखिए केस 2 लिख देते हैं। तो केस 2 में जो है कि यहाँ केस क्यों लिए हैं? यहाँ पर केस इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ देखिए 1000 प्लेस पर अगर 2 रखते हैं, तो 1000 प्लेस पर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर जो संख्या बनेगा वो मेरा 2300 से छोटा भी बन सकता है या 2300 से बड़ा भी बन सकता है। इसीलिए 2 को अलग केस लेकर बनाएंगे। और 3, 4, 5, 6 अगर 1000 प्लेस पर 3 रखेंगे या 4 रखेंगे या 5 रखेंगे या 6 रखेंगे, तो ये सब रखने पर मेरा जो संख्या बनेगा हमेशा 2300 से बड़ा ही बनेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2 में एक्सेप्शन आ जाता है, इसीलिए 2 को हम अलग कर दिए। अब यहाँ देखिए, अब 2 रख करके हमको संख्या बनाना है, 1000 प्लेस पर हम 2 फिक्स कर लिए, और ऐसा संख्या बनाना है जो 2300 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको भरने का तरीका 1 वे, एक प्लेस है, एक ही प्लेस में हमको इसी प्लेस में 2 भरना है। इसको भरने का तरीका 1 वे। और ये देखिए, ये मेरा एक्सेप्शन वाला प्लेस हो जाता है। कैसे एक्सेप्शन वाला प्लेस हो जाता है? अगर हम इस 1000 प्लेस पर 0 रखकर कोई भी संख्या बनाइए, 2045 हो गया, जैसे 2036 हो गया। 0 रखकर कोई भी संख्या बनाइए, 100 प्लेस पर 0 रखकर अगर हम कोई भी संख्या बनाते हैं तो वो मेरा हमेशा 2300 से छोटा ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 2300 से बड़ा बनाना है। इसीलिए हम यहाँ 0 नहीं फिल कर सकते हैं, यहाँ भी 0 नहीं फिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब 1 फिल कर सकते हैं, यहाँ 1 भी नहीं फिल कर सकते हैं। 1 भी अगर रखते हैं, यहाँ देखिए जैसे यहाँ 1 रखे हैं, यहाँ 1 रखे हैं, तो 1000 प्लेस पर 1 भी रखेंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा वो 2300 से छोटा ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 2300 से बड़ा। तो यहाँ जो है ना 0 रख सकते हैं और ना ही 1 रख सकते हैं। 0 भी नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते। तो 0 और 1 और 2 तो पहले से रखा ही हुआ है, तो 2 भी नहीं रखना है इस प्लेस पर। 2 डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 2 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो 2 फिर से फिल नहीं करेंगे। तो इस प्लेस पर ना 0 रख सकते हैं, ना 1 रख सकते हैं, ना ही 2 रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं इस प्लेस पर? 3 रखकर बनाएंगे तो भी 100 प्लेस पर 3 रखकर बनाएंगे तो भी जो संख्या बनेगा 2300 से बड़ा बनेगा। 4 रखकर बनाएंगे 100 प्लेस पर तो भी मेरा संख्या जो होगा वो 2300 से बड़ा होगा। 5 या 6 रखेंगे तो भी मेरा जो संख्या होगा वो 2300 से बड़ा होगा। तो इस 100 प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है? 100 प्लेस को 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, इसमें से कोई भी डिजिट को लेकर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ इसको भरने का तरीका है 4 वेज। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसमें जो है 2 फिल करा हुआ है ऑलरेडी, मान लेते हैं इसमें 3 फिल कर दिए 100 प्लेस पर। अब मेरा कितना बच गया? 1, 2, 3, 4, 5 को डिजिट है और 2 प्लेस में भरना है, तो कितना तरीका से भर सकते हैं? 5p2। तो वर्क का चूँकि दोनों पार्ट करना है तो यहाँ नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, ये हो जाएगा नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड हो जाएगा 4 × 5 p2। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 5 × 4,
तो ये हो जाएगा 80। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 रख करके 2300 से बड़ा कितना नंबर बन सकता है? 1000th प्लेस पर 2 रख करके 1000th प्लेस पर 2 रखेंगे तब 2300 से बड़ा कितना संख्या बनेगा? 80 बनेगा। तो यहाँ देखिए, अब जो है, अब ये वाला देखते हैं, ये केस देखते हैं। तो इसमें भी यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो है अगर 1000th प्लेस पर 3 रखकर कोई भी संख्या बनाइए तो जो मेरा संख्या बनेगा 2300 से बड़ा बनेगा, या 4 भी रखेंगे यहाँ पर तो भी मेरा संख्या 2300 से बड़ा बनेगा। 5 अगर 1000th प्लेस पर रखकर कोई भी संख्या बनाते हैं इन सब डिजिट का यूज करके 2300 से बड़ा बनेगा। उसी तरह से 6 भी रखकर बनाएंगे तो भी 2300 से बड़ा बनेगा। तो इस प्लेस को भरने का तरीका है 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी डिजिट को लेकर भर सकते हैं इसको। इसको भरने का तरीका है 4 वेज। तो मान लेते हैं इसमें 3 भर दिए, इसमें 3 भर दिए तो कितना बच गया? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो डिजिट बच गया। अगर हम यहाँ 3 रख दिए तो यहाँ 2, 2, 4, 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 गो डिजिट है, 6 गो डिजिट है। और उसको जो है 3 प्लेस में भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं? 6p3। और चूँकि वर्ग का दोनों पार्ट करना है तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वर्ग का कितना? अरे यार समझा दिए। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड इक्वल टू 4 × 6p3। तो ये हो जाएगा 4, 6 × 5 × 4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 56 से 30। ये हो जाएगा 5 × 4 20, और 20 × 6 120, और 120 × 4 480 हो जाएगा। तो यहाँ जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको फिर से लिख देते हैं 4 × 5p। तो चूँकि वर्क का कोई एक पार्ट करने से वर्क W कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म ग्रेटर देन 2300 80 प्लस 480, ये हो जाएगा 560, 480 और 80 560 हो जाएगा। तो 560 नंबर्स ऐसा होगा जो 2300 से बड़ा होगा। तो यहाँ 2 को केस अलग केस लेकर क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ देखिए 2, यहाँ अगर 1000th प्लेस पर 2 रखते हैं और 2 रखकर अगर संख्या बनाएंगे तो मेरा 2300 से बड़ा भी बन सकता है या 2300 से छोटा भी बन सकता है। इसीलिए 2 को अलग केस लेकर कर लिए। 1000th प्लेस पर 3, 4 या 5 या 6 रखते हैं, ये सब रख करके इसमें से कोई भी डिजिट रख कर संख्या बनाते हैं तो 2300 से बड़ा ही बनेगा मेरा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए 2 को अलग केस लेकर बनाए हैं। 2 को अगर 1000th प्लेस पर अगर रखते हैं तो ये प्लेस मेरा एक्सेप्शन वाला हो जाता है, इसीलिए 2 को अलग केस कर लेकर बनाना पड़ा। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमको पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी फॉर्म बाय 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का यूज करके हमको पॉजिटिव इंटीजर्स बनाना है, ठीक है। जो और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है।
फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम दिस। बट हाँ, तो पहला पार्ट देखिए, इससे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का कितना, इस सब का यूज करके कितना पॉजिटिव इंटीजर्स बन सकता है वही देखना है। तो यहाँ देखिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इस सब का 1 डिजिट का भी बना सकते हैं, 2 डिजिट का भी बना सकते हैं, 3 डिजिट का भी बना सकते हैं, 4 डिजिट का भी बना सकते हैं, 5 डिजिट का भी बना सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 डिजिट का भी बना सकते हैं। तो इसमें केस लेकर बनाना पड़ेगा। तो जब 1 डिजिट का बनाना रहेगा तो एक ही बॉक्स लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इस बॉक्स 1 डिजिट का बनाना है, तो 1 डिजिट का कितना संख्या, 1 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर से इससे कितना बन सकता है। यहाँ 1 भी भर देंगे तब भी पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा 1। 0 भरेंगे, अगर यहाँ 0 भर देंगे तो ये 0 पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं ना होता है, 0 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होता है। 0 से बड़ा जो सब इंटीजर है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। यहाँ 0 नहीं भर सकते हैं, 0 नहीं, इन सब में से कोई एक भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, या 5 भर सकते हैं। इसको भरने का तरीका 5 वेज। तो यहाँ नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर। 1 डिजिट का पॉजिटिव नंबर कितना बन सकता है इससे, 1 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म्ड। ये हो जाएगा आपका 5, एक बनेगा, फिर दूसरा 2 बनेगा, फिर तीसरा 3। 1 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर से यही सब ना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, तो यही सब होगा। तो 1 डिजिट का कितना बन सकता है पॉजिटिव नंबर्स, 5। अब यहाँ देखिए, अब 2 डिजिट का बनाना है हमको, पूछ रहा है इससे जो इसका इन सब का यूज करके कितना डिजिट, कितना नंबर्स बना सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो 1 डिजिट का भी बन सकता है, 2 डिजिट का भी बन सकता है। 2 डिजिट का कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, 2 डिजिट का बनाने के लिए 2 बॉक्स लेना पड़ेगा। इसमें देखिए, ये 2 बॉक्स ली, ये जो है ये रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस हो जाएगा। अगर हम इसमें 0 भर देते हैं तो मेरा जो संख्या बनेगा 1 डिजिट का बनेगा, जैसे 02, 03। तो 1 डिजिट का नहीं बनाना है, 2 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ 0 नहीं भर सकते हैं, तो 0 के अलावा और सब भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका 1 2 3 4 5, इसको भरने का तरीका 5 वेज। मान लेते हैं इसमें से कोई एक भर दिए, जैसे 1 भर दिए, 1 भर दिए हैं, तो 1 को ढक लेंगे, तब कितना बचा, 1 2 3 4 5। 5 को डिजिट है उसको एक प्लेस में भरना है, कितना तरीका से भर सकते हैं, 5p1। तो इन मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 5p1। अब उसी तरह से 3 डिजिट का बना लेना है। 3 डिजिट का भी जो संख्या बनेगा, इससे 3 डिजिट का भी पॉजिटिव इंटीजर्स बन सकता है, तो 3 डिजिट का बना लेना है। तो 3 डिजिट का कैसे बनाएंगे, ऐसे ही कर करके बना लेना है, ठीक है। 3 डिजिट का बनाना है, 1 2। तो यह एक्सेप्शन वाला प्लेस है, इसमें 0 नहीं भरना है। तो 0 नहीं भरना है तो 1 से लेकर 5 तक कोई भी डिजिट भर सकते हैं। इसको भरने का तरीका 5 वेज हो गया। तो मान लेते हैं इसमें 1 भर दिया, तो कितना बच गया, 1 2 3 4 5। 5 को डिजिट को 2 प्लेस में भरना है, तो 5p2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो जाएगा 5 × 5p1। और उसी तरह से नंबर ऑफ 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्ड, इंटीजर्स फॉर्म्ड। ये हो जाएगा 5 × 5p2। उसी तरह से जो है 4 डिजिट का कितना बनेगा, 5 डिजिट का कितना बनेगा, 4 डिजिट का लिखेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो जाएगा आपका 5 × 5p3 हो जाएगा। और उसी तरह से 5 डिजिट का कितना बनेगा, ये हो जाएगा आपका
5 इंटू 5p4 हो जाएगा। उसी तरह से 6 डिजिट का कितना बनेगा, नंबर ऑफ 6 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। जनरलाइज कर दिए हैं 5 इंटू 5p5, जैसे 6 डिजिट का देखिए 6 डिजिट का बनाना है, हम 6 बॉक्स ले लेंगे। 6 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ देखिए, तो ये एक्सेप्शन वाला प्लेस है, इसको हम क्या करेंगे, ये एक्सेप्शन वाला प्लेस है, तो यहाँ देखिए ये एक्सेप्शन वाला प्लेस है, तो यहाँ 0 नहीं भर सकते हैं, 0 के अलावा कोई भी डिजिट भर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक में कोई भी डिजिट भर सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका 5 वेज। अब कितना डिजिट बच गया, मान लेते हैं 1 भर दी, 1 2 3 4 5, तो इस 5 को प्लेस है, 5 को डिजिट को भरना है, तो ये फैक्टोरियल 5। ये भी सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 ही होगा, ठीक है। हाँ, ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका फैक्टोरियल 5 होगा, 5p5 जो है आपका फैक्टोरियल 5 होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब यहाँ देखिए वर्क का चूँकि कोई एक पार्ट करने से भी जो है मेरा जो संख्या बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही बनेगा। तो वर्क का कोई एक पार्ट करने से ही मेरा वर्क W कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्ड, पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्ड, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ 1 डिजिट का कितना बना, 5, 2 डिजिट का कितना बना, देखिए 5 इंटू 5p1, ये जनरलाइज कर दिए। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का बनाना है, 2 में से 1 कम, 3 डिजिट का बनाना है, 5 इंटू 5p, 5 में से 1 कम, यहाँ 2 लिखेंगे, 5p2 प्लस। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट का, हाँ 2 डिजिट का बनाना है तो यहाँ लिख लिए, 3 डिजिट का बनाना है तो ये हो गया, 4 डिजिट का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5p3 यहाँ लिखा हुआ है। अब 5 डिजिट का क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5p4, और 6 डिजिट का 5 इंटू 5p5। इसी को सॉल्व कर लेना है बस। इतना पॉजिटिव इंटीजर्स बन सकता है इसका यूज करके। अब यहाँ देखिए, अब पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, देखिए इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट देखिए, हमको 3000 से बड़ा बना, इसमें से कितना डिजिट होगा जो 3000 से बड़ा बनेगा, इसमें से कितना डिजिट होगा जो 3000 से बड़ा बनेगा। अब यहाँ देखिए ना 3000 से बड़ा बनाना है, ठीक है। 4 डिजिट यहाँ जो है, कहाँ है क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 3000, तो 3000 से बड़ा बनाना है। अब यहाँ सेकेंड पार्ट आता है, हमको 3000 से बड़ा बनाना है, ठीक है, इन सब का यूज करके। तो 3000 से बड़ा जो संख्या बनेगा वो 4 डिजिट का भी हो सकता है, जैसे 3001 हो गया, 3 4 2 1 हो गया, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट्स ग्रेटर देन 3000, या 5 डिजिट का भी बना सकते हैं, 5 डिजिट का भी बन सकता है। 3000 से बड़ा जो है 4 डिजिट का भी बन सकता है, 3 2 1 0, 5 डिजिट का भी बन सकता है, जैसे 4 2 1 0 5, 5 डिजिट का भी बन सकता है, या नहीं तो 6 डिजिट का भी बन सकता है, जैसे 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ जो है ग्रेटर देन 3000 जो है, इन सब का यूज करके 3000 से बड़ा संख्या 4 डिजिट का भी बना सकते हैं, 5 डिजिट का भी बना सकते हैं, या 6 डिजिट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ केस लेकर बनाएंगे 3000 का ऐसा कितना संख्या है जो 4 डिजिट, 3000 से बड़ा 4 डिजिट का कितना संख्या बनेगा वो निकाल लेना है। 3000 से बड़ा 5 डिजिट का कितना संख्या निकलेगा वो बना लेना है। 3000 से बड़ा 6 डिजिट का कितना संख्या होगा वो निकाल लेना है।
और सबको जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए पहले 4 डिजिट का बना लेते हैं। केस 1 में जो है केस 1 4 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 3000 ग्रेटर देन 3000 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बनाने के लिए 4 को प्लेस लेना होगा। 4 डिजिट का संख्या बनाना है तो 4 प्लेस 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ किस किस का यूज़ करके बनाना, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस भरेंगे। तो ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10th हो गया, ये 100th हो गया और ये 1000 हो गया। तो 1000th प्लेस पर अगर हम 0 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा वो 3 ही डिजिट का बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 4 डिजिट का, तो 0 नहीं रख सकते हैं। और यहाँ 1 रखकर 1000th प्लेस पर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे 1000th प्लेस पर अगर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा 3000 से छोटा ही बनेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 3 4 5 1 2 5 0। तो अगर हम 1000th प्लेस पर 1 रखकर कोई भी संख्या बनाएंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा 3000 से छोटा ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 3000 से बड़ा। तो यहाँ ना 0 रख सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते हैं और 2 भी नहीं रख सकते हैं। अगर 2 रखेंगे, 2 रखकर कोई भी 1000th प्लेस पर अगर 2 भी रखते हैं और 2 रखकर कोई संख्या बनाएंगे तो भी मेरा 3000 से छोटा ही बनेगा, लेकिन हमको बनाना है 3000 से बड़ा। तो 3000 से बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा या 4 रखना पड़ेगा या 5 रखना पड़ेगा। तो इस प्लेस को 1000th प्लेस को फिल करने का कितना तरीका हो गया, 3 वेज। अब मान लेते हैं यहाँ पर भर दिए, यहाँ पर जो है 3 भर दिए तो कितना डिजिट बच गया, 1 2 3 4 5। तो 5 को डिजिट है उसको 3 प्लेस में भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं, 5p3 से भर सकते हैं, 5p3। तो 4 डिजिट कितना नंबर होगा, 4 डिजिट का जो 3000 से बड़ा बनेगा वो होगा 3 × 5p3 नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 3000। ये आपका बन जाएगा 3 × 5p3। इसी को कर लेना है 3 × 5 × 4 × 3। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 180। अब यहाँ देखिए, अब केस 2 देखिए। अब 5 डिजिट का भी संख्या हो सकता है, इससे जो है 5 डिजिट का भी संख्या बन सकता है। तो 5 डिजिट का संख्या बनाना है हमको। 5 डिजिट का संख्या कोई भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 3000 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ जो है 5 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट में तो 3000 से छोटा भी बन सकता था या 5 डिजिट से 3000 से छोटा भी बन सकता था या 3000 से बड़ा भी बन सकता। अगर 5 डिजिट का बनाते हैं या 6 डिजिट का बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा 3000 से बड़ा ही बनेगा। तो 5 डिजिट नंबर्स, हमको 5 डिजिट नंबर बनाना है। केस 2 में कितना बन सकता है, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 को बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4, 5 को बॉक्स लिए। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस भरिए। तो यहाँ हम 0 नहीं भर सकते हैं, तो किसका यूज़ करके सबसे पहले 0 1 इसी सब का यूज़ करना है। 0 1 2 3 4 5 इसी सब का यूज़। यहाँ 0 तो भर नहीं सकते हैं, 0 भरेंगे तो मेरा 4 ही डिजिट का बनेगा, लेकिन बनाना है 5 डिजिट का। 0 को ढक लेना है। तो 1 से लेकर 5 तक में कोई भी डिजिट यहाँ भरेंगे इस प्लेस पर तो मेरा जो संख्या बनेगा 3000 से बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पर जो 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका 5 वेज। 1 से लेकर 5 तक में कोई भी डिजिट इसमें भर सकते हैं, तो इसको भरने का तरीका 5 वेज। तो मान लेते हैं 1 भर दिए, इसमें 1 भर दिए, तब कितना बच गया, 1 2 3 4 5।
तो 5 गो डिजिट है, कितना प्लेस है 1 2 3 4, 5 गो डिजिट है उसको 4 प्लेस में भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं 5p4। तो यहाँ देखिए तो 5 डिजिट का कितना नंबर बनेगा 5 × 5p4। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5p4। तो ये कितना निकलेगा 5 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो ये हो जाएगा 5 × फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 × 5, ये हो जाएगा 600। अब यहाँ देखिए अब 6 गो डिजिट है तो 6 डिजिट का संख्या भी बन सकता है इससे, और वो भी ऑब्वियसली 3000 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर जो है केस 3 लीजिए, केस 3 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट तो यहाँ 6 डिजिट नंबर्स बनाना है जो, तो यहाँ 6 डिजिट बनाना है तो 6 गो बॉक्स बना लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर्स बनाना है तो 6 गो बॉक्स बना लिए। और सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन वाला प्लेस भर दीजिए। किसका यूज करके बनाना है 0 1 2 3 4 और 5 का यूज करके बनाना है। तो यहाँ देखिए तो 0 भर नहीं सकते, 1 से लेकर 5 तक में कोई भी डिजिट यहाँ भरेंगे तो मेरा जो संख्या बनेगा ऑब्वियसली 3000 से बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं या 5 भर सकते हैं। तो इसको भरने का तरीका 5 वेज। मान लेते हैं यहाँ पर 1 भर दिए, इसमें 1 भर दिए तो कितना डिजिट बचा 1 2 3 4 5 गो डिजिट है, कितना प्लेस है 1 2 3 4 5 गो डिजिट है उसको 5 प्लेस में भरना है। कितना तरीका से भर सकते हैं फैक्टोरियल 5। तो ये भी जो है नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म जो होगा, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म, 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका 5 × फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 120 × 5 600। तो यहाँ देखिए तो यहाँ जो है वर्क का कोई एक पार्ट करने, वर्क का कितना पार्ट है 1 2 3 पार्ट, तो वर्क का 3 पार्ट है। वर्क का कोई एक भी पार्ट कर देने से मेरा वर्क W कंप्लीट हो रहा है। वर्क W क्या है 3000 से ज़्यादा बनाना है, 3000 से संख्या जो बनाना है हमको 3000 से ज़्यादा बनाना है। तो वर्क का कोई एक भी पार्ट करने से मेरा वर्क W कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए वर्क W करने का तरीका क्या हो जाएगा, सभी को करने का तरीका का सम होगा। तो यहाँ जो है सबको जोड़ देना है। तो यहाँ नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड ग्रेटर देन 3000। ये कितना हो जाएगा देखिए तो ये हो जाएगा 180 + 600 + 600। तो ये हो जाएगा 1200 और 1200 में 180 जोड़ दीजिए 1380। मतलब 1380 इतना संख्या होगा जो कि 3000 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए अब ये सब क्वेश्चन के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मैसेज कर सकते हैं। टाइप 1 में ये सब के अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैसेज कर सकते हैं आप। तो यहाँ आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में कर देंगे।